प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों आज की इस वीडियो में कक्षा 5 की जो नई किताब आई है पर्यावरण अध्ययन की हमारा परिवेश भाग 3 का अध्याय 4 है यातायात एवं संचार के साधन। इस पार्ट को हम सबसे पहले पढ़ेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। उसके बाद इसके जो प्रश्न उत्तर हैं आप अपनी नोटबुक या कॉपी में लिख देना है। मैंने बहुत ही अच्छी तरह से प्रश्न उत्तरों को लिखवाया है और वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको पार्ट समझ में आ सके। शुरू करते हैं। एक दिन रोहित और उसकी छोटी बहन प्रीति अपने स्कूल से घर जा रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि सड़क पर बड़ा जाम लगा हुआ है। गाड़ियों के हॉर्न बज रहे थे तो साइकिल वाले रास्ता खोज रहे थे और पैदल चलने वाले भी परेशान दिख रहे थे। यानी कि आपको दिख रहा होगा इस चित्र में कि यहाँ पे ट्रैफिक लगा हुआ है शहर में, क्योंकि भीड़ भाड़ वालों में ज़्यादा ही ट्रैफिक रहता है। वे सोच में पड़ गए कि आखिर ये जाम क्यों लगा है, इतनी गाड़ियाँ क्यों इकट्ठी हो गई एक साथ। तभी उन्होंने देखा कि सड़क के बीच में एक टूटा हुआ ट्रक खड़ा था। यानी आपको एक ट्रक दिख रहा होगा जिसमें पूरा यातायात अवरुद्ध हो गया, यानी कि पूरा यातायात है जो रुक गया। कुछ लोग फ़ोन कर रहे थे जबकि कुछ लोग बेचैनी से इधर उधर देख रहे थे, इधर उधर झांक रहे थे। रोहित और प्रीति ने सोचा अगर इस चौराहे पर ट्रैफिक लाइट और सही यातायात प्रबंधन होता तो शायद ये जाम नहीं लगता। यानी कि अगर यातायात का प्रबंधन अगर अच्छा रहेगा तो कोई भी ट्रैफिक नहीं रहेगा और जो पैदल चलने वाले हैं उनको भी कोई परेशानी नहीं होगी रोड पार करते समय, क्योंकि लाल बत्ती रहेगी। लाल बत्ती रुकते समय वो रोड पार कर सकते हैं और लोगों को भी इससे फ़ायदा होगा। यातायात के साधन, यातायात को परिवहन भी कहते हैं। आपके आसपास में उपलब्ध यातायात के साधनों के बारे में बताइए। अब अगला पेज है इसका, यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। आपके आसपास के यातायात के साधन के नाम, जैसे कि साइकिल उदाहरण दे रखा है। साधन का प्रकार ये दोपहिया है और साधन किस ईंधन से चलता है, इसमें कोई ईंधन नहीं होता है। और अगला साधन है बच्चों, आप देख सकते हैं मोटरसाइकिल, इसमें दोपहिया वाहन है ये भी और ये पेट्रोल से चलता है। और स्कूटर ये दोपहिया वाहन है और पेट्रोल से चलता है। ऑटो रिक्शा है जो 3 पहिया वाले हैं और सीएनजी गैस से चलता है। कार ये 4 पहिया हैं, पेट्रोल और डीजल से चलती हैं। अब आगे है बच्चों कि 2 बच्चे दिख रहे हैं जिसमें भैया, एक लड़की कह रही भैया मुझे तो मोटरसाइकिल बहुत पसंद है और आपको क्या पसंद है। तो लड़का बोलता है प्रीति मुझे तो नाव से घूमने में मज़ा आता है, ठंडी ठंडी हवा भी लगती है। अब अगला ये जो बॉक्स दिख रहा है खाली, इसमें क्या बता रखा है कि क्या आपको भी रोहित और प्रीति की तरह कोई साधन पसंद है। नीचे अपने पसंद के यातायात के साधन का चित्र बनाओ और अच्छा क्यों लगता है लिखना है। तो इसमें आप चित्र बना सकते हैं, मैंने बना रखा। इसमें हम लिख सकते हैं बॉक्स में कि मुझे ट्रेन इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें यात्रा का करना आरामदायक होता है। इसमें बहुत से यात्री एक साथ सफ़र कर सकते हैं। खिड़की से बाहर का सुंदर नज़ारा दिखाई देता है और यह लंबी दूरी जल्दी तथा सुरक्षित तय करती है। आपको ट्रेन का चित्र दिख रहा है, ऐसे ही चित्र आपको अगर बनाना चाहो तो बना सकते हो और कार का चित्र भी बना सकते हो इसमें। अब अगला पेज है इसी का, इस पार्ट का अभ्यास कार्य 1, जिसमें सारणी में यातायात के साधनों के नाम, कार्य और प्रयोग लिखिए। तो यातायात के साधन का नाम जैसे कि मोटरसाइकिल है। कार्य क्या है, 2 लोगों की सवारी के लिए किस स्थिति में प्रयोग किया जाता है, छोटी दूरी तक पहुंचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला साधन है बच्चों, आप देख सकते हैं कार में परिवार या 4-5 लोगों के जाने का कार्य है इसमें और लंबी दूरी की यात्रा के लिए बहुत ही सही है। अब है बस, तो इसमें अधिक यात्रियों को ले जाने का कार्य होता है। शहर गांव दूरी की यात्रा के लिए सही है। ट्रेन, इसमें बहुत यात्री और सामान को ले जाने का कार्य होता है। राज्यों के बीच लंबी दूरी की यात्रा के लिए इसका प्रयोग होता है। और इसमें बता रखा है कि परिवहन के मुख्य प्रकार कौन कौन से। थल परिवहन जैसे कि सड़क एवं रेल परिवहन, जल परिवहन जैसे कि जहाज और वायु परिवहन जैसे कि हवाई जहाज। ये हो गया। अब संचार के साधन, जिसमें रोहित और उसकी छोटी बहन प्रीति गांव में अपने दादा दादी के पास गर्मी की छुट्टियां बिताने गए। एक दिन गांव में अचानक बिजली चली गई और उसके मोबाइल भी नेटवर्क की समस्या के कारण काम नहीं कर रहे थे। दादी ने बताया कि पुराने समय में लोग एक दूसरे से संपर्क कैसे करते थे। प्रीति ने आश्चर्य से पूछा, यानी कि वो पूछी है उसको पता नहीं है, तो फिर लोग संदेश कैसे भेजते थे, यानी कि जो भी उनका संदेश है वो दूसरी जगह कैसे भेजते थे। तो निम्नलिखित सारणी को
अपने माता पिता, दादा दादी या बड़ों से पूछकर जानकारी भरनी है। तो इसमें मैं बताने वाला हूँ, जैसे कि संचार का साधन है डाकघर, डाक सेवा, जिसमें पत्र भेजने के लिए काम आता था, पत्र दस्तावेज भेजने के लिए काम आता था। अगला है टेलीफोन और मोबाइल। तो इसमें भी मैं बताने वाला हूँ क्या है इसमें। तो आपस में बात करने के लिए टेलीफोन का उपयोग होता था। मोबाइल और लैंडलाइन से बातचीत के लिए इसमें उपयोग होता था। इंटरनेट यह उपलब्ध नहीं था, यानी कि उस समय इंटरनेट है जो नहीं आया था, जिसमें ईमेल, नेट, वीडियो कॉल करने के लिए यह काम आता है। रेडियो व टेलीविज़न समाचार व मनोरंजन के लिए इसका प्रयोग होता था। समाचार, शिक्षा व मनोरंजन के लिए इसमें आज के समय में भी प्रयोग होता है। तो ये है इसका। अब आप समझ सकते हैं कि संचार के साधन समय के साथ कैसे बदले हैं और आज के हमारे जीवन का भिन्न हिस्सा क्यों है। अब अगला पेज है इसका। जैसे कि यातायात साधन हमारे आवागमन के लिए आवश्यक है, आवागमन यानी आने जाने के लिए, वैसे ही संचार हमारे संदेशों को पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण है। संचार क्या है, जो अभी हम सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं वो भी संचार ही हैं, पत्र है वो भी संचार ही है। पहले लोग कबूतरों और पत्रों का उपयोग करते थे, लेकिन आज हम मोबाइल, इंटरनेट, टेलीफोन के माध्यम से क्षण भर में ही किसी से भी संपर्क कर सकते हैं। यानी कि 1 सेकंड लगता है अगर किसी को कुछ पूछना हो तो। और पुराने समय में डाक सेवा संचार का प्रमुख माध्यम था, यानी कि डाक से ही पत्र जो इधर उधर भेजते थे। किसी भी राज्य में भेजना हो, किसी भी देश में भेजना हो तो डाक सेवा ही काम करती थी। टेलीफोन और मोबाइल त्वरित बातचीत संभव बनाते हैं, यानी कि तुरंत बातचीत हम कर सकते हैं। इंटरनेट आधुनिक और तीव्र संचार का साधन है, जबकि रेडियो या टेलीविज़न जानकारी एवं समाचार प्रदान करते हैं। समाधान की ओर अब बताएं कि जब रोहित और प्रीति घर पहुंचे तो उन्होंने अपने माता पिता को पूरी घटना बताई। उनके पिता ने समझाया कि यदि लोग यातायात के नियमों का पालन करें, यानी कि जो भी नियम है यातायात के, लाल बत्ती का भी पालन करें और सड़क पर अनुशासन बनाए रखें, तो ऐसे जाम से बचा जा सकता है जिसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। उन्होंने ये भी बताया कि मोबाइल और इंटरनेट के सही उपयोग से हम अधिक सुरक्षित और जागरूक बन सकते हैं। यानी कि मोबाइल का उपयोग दुरुपयोग भी होता है और सदुपयोग भी होता है, तो हमें सदुपयोग सीखना होगा, क्योंकि दुरुपयोग तो अपने आप सीख जाते हैं लोग और फिर परेशान होने लग जाते हैं। अगले दिन रोहित और प्रीति ने स्कूल में अपने दोस्तों को यह घटना सुनाई और उनसे यातायात और संचार के साधनों के सही उपयोग की शपथ दिलाई। जिसमें सावधानियां क्या हैं, यातायात और संचार के साधनों का सही उपयोग करने के लिए हमें कुछ सावधानियों का पालन करना चाहिए, क्योंकि इन सावधानियों का अगर आपको पता होगा तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे कि सड़क सुरक्षा, जिसमें ट्रैफिक लाइट के रंग जैसे कि लाल, हरा, पीला का सही अर्थ समझें और नियमों का पालन करें। दूसरा है सुरक्षा उपकरण का उपयोग। वाहन चलाते समय सीट बेल्ट और हेलमेट अवश्य पहनें। संतुलित गति, तेज गति से वाहन चलाना खतरनाक हो सकता है, इसलिए हमेशा नियंत्रित गति अपनाएं। मोबाइल का सही उपयोग, जिसमें वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग नहीं करें, जिससे दुर्घटना हो सकती है। इंटरनेट सुरक्षा, अपनी निजी जानकारी अनजान लोगों से साझा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर निजी जानकारी साझा करेंगे तो हमारा फ़ोन भी हैंग हो जाएगा और हमारे जो मानहानि का भी नुकसान होगा। और यातायात और संचार के साधनों का सही उपयोग हमारे जीवन को सुविधाजनक और सुरक्षित बनाता है। अगर हम सभी नियमों का पालन करें और सावधानियां बरतें तो हम न केवल अपने लिए अपितु समाज के लिए भी एक जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं। और हमें पता नहीं होगा जो हम पढ़ रहे हैं, तो जो अनपढ़ है उनको कैसे हम समझाएंगे, तो हमें इसकी जानकारी पूरी होनी चाहिए। मौखिक चर्चा करनी है, क्या होता है यदि यातायात और संचार के साधन नहीं होते हैं। यदि आप सोच सकते हैं कि अगर यातायात के साधन नहीं होते हैं तो हमें कितना समय लगता है, कितना समय बर्बाद होता है आने जाने में। और संचार का साधन है जो अभी जैसे कि मोबाइल है, मोबाइल से हम किसी से भी बात कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं, सूचना भेज सकते हैं। अगर मोबाइल नहीं होगा तो सूचना कैसे भेजेंगे, आप भी सोच सकते हैं। और सूचना भेजने में कितने समय लगेगा, कितना पैसा लगेगा और सूचना कितने टाइम बाद पहुंचेगी, आपको पता ही है इसके बारे में। अगला प्रश्न है इसमें, आपके अनुसार विद्यालय और घर में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो हम अपने विद्यालय और घर में यातायात नियमों के पालन के प्रति जागरूकता कैसे फैलाएंगे। सबसे पहले तो जो नियम है सड़क सुरक्षा, जितने भी ट्रैफिक लाइट वगैरह ये नियम है जो सबको बताएंगे।
यातायात और संचार है जीवन की पहचान, इनके बिना अधूरी है हमारी उड़ान। जिसमें घटना 1 बताई गई है कि विवेक और मोनू अच्छे दोस्त हैं। दोनों विद्यालय के बाद पार्क में खेलते हैं। एक दिन मोनू अपनी नई साइकिल लेकर आया। विवेक ने मोनू से साइकिल मांगी, लेकिन मोनू ने मना कर दिया। तो विवेक बहुत बुरा लगा विवेक को। उसने सोचा कि यह इसके अंदर घमंड आ गया है, साइकिल इसी के है क्या। तो उसने सोचा मोनू अब मेरा सच्चा दोस्त नहीं है, यह स्वार्थी हो गया है। यह सोचकर विवेक गुस्से में मोनू से बात करना बंद कर देता है। आओ देखें विवेक के साथ क्या हुआ है। घटना 1 है जिसमें मोनू का साइकिल देने से मना कर देना। विचार क्या है, मोनू अब मेरा सच्चा दोस्त नहीं है, वह स्वार्थी हो गया है। भावना क्या जगी, गुस्सा और दुख। व्यवहार कैसा हो गया, बात करना बंद कर दिया। अगर विवेक इसे मोनू के नज़रिए से देखे तो उसके भावना और व्यवहार में क्या बदलाव बदल सकता है। तो इसमें मोनू को साइकिल देने से मना कर देना विचार आएगा। शायद मोनू अपनी नई साइकिल को लेकर डरा हुआ है कि कहीं यह खराब ना कर दे। अब हम बच्चों अगली लाइन में देखते हैं, अगला पेज में, कि इसी तरह नीचे दी गई घटना में विचार कैसे बदल सकते हैं और उससे क्या बदलेगा, यह करके देखो। तो घटना 2 है जिसमें प्रीति रोज स्कूल जाने के लिए बस पकड़ती हैं। एक दिन जब वह बस में चढ़ी तो उसे बैठने की जगह नहीं मिली। वह सोचने लगी, मुझे हमेशा खड़ा ही रहना पड़ता है, कोई भी मेरी परवाह नहीं करता है। वह चिढ़ गई और स्कूल पहुंचते ही अपने दोस्तों से झगड़ा कर लिया। पूरा दिन वो किसी न किसी बात पर गुस्सा कर रही थी। उसके बाद बस में जगह नहीं मिली, इसमें बताई घटना में। और विचार क्या है, मुझे हमेशा खड़ा ही रहना पड़ता है, कोई भी मेरी मदद नहीं करता है। और उसके अंदर भावना आई चिड़चिड़ापन, गुस्सा, दुख। व्यवहार कैसा हो गया, चिड़चिड़ा, झगड़ा करना। अब है ऐसे में प्रीति की मदद करो जिससे वे अपने विचार बदल सकें। इसमें हम मदद कर सकते हैं। बस में जगह नहीं मिलना घटना है। विचार क्या है, खड़े होकर भी सफ़र कर सकती हूँ, इससे मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ये अंदर विचार आना चाहिए। भावना संतोष और सकारात्मक। व्यवहार कैसा चाहिए, शांत रहना, मुस्कुराना, पढ़ाई पर ध्यान देना। अब बच्चों इस पार्ट की जो प्रश्न उत्तर है यानी कि अभ्यास कार्य है, इसको हम देखेंगे और अब वीडियो को पूरा देखना है। मैं बताने वाला हूँ पूरे प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाहनों के प्रकारों को उनके सही विवरण से मिलान करना है। जैसे कि सड़क परिवहन से कौन कौन से चलते हैं, बस, कार, साइकिल और स्कूटर इसके प्रमुख साधन हैं, ये इससे मिलान कर देंगे। अब है रेल परिवहन। तो रेल परिवहन से हम देखेंगे जिसमें भारी सामान के परिवहन के लिए उपयोग होता है। जल परिवहन, इसमें लंबी दूरी की यात्रा के लिए सस्ता और उपयोगी है। वायु परिवहन में तेज यात्रा के लिए उपयोगी किए जाने वाला साधन है। आप ऐसे मिलान कर सकते हैं। ये हमारा प्रश्न का उत्तर था। दूसरा है, नीचे दिए गए संचार साधनों का उपयोग उनके उपयोग से सही मिलान करना है। तो मिलान करेंगे तो दूसरे प्रश्न में आपको मैंने मिलान कर रखा है, वैसे मिलान करना। जैसे कि डाक सेवा में पुराने समय में पत्र भेजने का सबसे प्रमुख साधन था टेलीफोन और मोबाइल, जिसमें मिलान करना है। किसी से तुरंत बात करने के लिए उपयोग किया जाता है इंटरनेट, आधुनिक दुनिया में सबसे तेज संचार साधन है। और रेडियो है जो ऐसे मिलान कर देंगे। सही विकल्प को चुनना अगला प्रश्न है, जिसमें निम्नलिखित में से कौन सा जल परिवहन का उदाहरण है। तो जल परिवहन का उदाहरण क्या हो जाएगा, ब, जहाँ जयो जल परिवहन का उदाहरण है। ख वाला प्रश्न, सड़क पर सुरक्षित चलने के लिए क्या आवश्यक है। यातायात के नियमों का पालन करना, तेज गति से वाहन चलाना। क्या है इसमें ए, इसका आंसर हो जाएगा यातायात के नियमों का पालन करना है। अगला है प्रश्न, रिक्त स्थान भरना है। तो रिक्त स्थान में बताने वाला हूँ इन प्रश्नों के उत्तर। तो रिक्त स्थान में क्या भरना है बच्चों, जैसे कि यहाँ पर पहले यानी के में जल लिखना है, जल परिवहन का उदाहरण है नाव। और इंटरनेट, यहाँ पर दूसरे खाली स्थान भरना है खे वाले में। इंटरनेट है जो संचार का सबसे तेज साधन है। और दुर्घटना, वाहन चलाते समय हमें हेलमेट, सीट बेल्ट पहनना चाहिए, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है संक्षिप्त उत्तर दीजिए, जिसमें प्रश्न है कि ध्यान कम करने के लिए हमें क्या कर सकते हैं। तो ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से दूर रहना चाहिए, वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए,
और सड़क पर केवल यातायात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग के लिए कौन कौन से उपाय अपनाना चाहिए? तो इसके उत्तर में लिख सकते हैं, इंटरनेट का सुरक्षित उपयोग करने के लिए पासवर्ड किसी को न बताना, अजनबी लिंक या साइट न खोलना, अजनबियों से चैट न करना, सही जानकारी विश्वसनीय साइट से लेना चाहिए। अब है कक्षा में 2 समूह बनाकर पहला समूह यातायात नियमों के पालन पर नाटक प्रस्तुत करेगा और दूसरा समूह संचार के साधनों के सही उपयोग पर पोस्टर बनाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित चित्रों में रंग भरिए। आपको जो ट्रेन का चित्र है उसमें रंग भर सकते हैं, एक बस का चित्र है इसमें रंग भर सकते हैं, जिसमें बच्चे अपनी पसंद के अनुसार जैसे कि लाल, नीला, पीला आदि रंगों से भरा जा सकता है। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। और आप अगर दूसरे विषय के प्रश्न उत्तर का भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। हमने अलग अलग विषय के प्रश्न उत्तर डाल रखे हैं ताकि आपको पढ़ने में, प्रश्न उत्तर लिखने में आसानी होगी। जय हिंद, जय भारत।